हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रॉल विद अमृता। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर, जहां पर हम थोड़ी सी लाइफ की दिक्कतों के बारे में बातें कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन छोटी मोटी बातों के साथ में एक लाइट मूड के साथ में हम हमेशा इस चैनल पर आकर बातें करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बात ना करते हुए सिर्फ़ एक छोटी-सी स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने भी खुद आज स्क्रॉल करते हुए सुनी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी एज़ वेल एज़ बहुत इंस्पायरिंग भी लगी। मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया कि वो मैं आपको सुनाए बिना रह जाऊँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटी-सी स्टोरी सुनते हैं। बाद में बात करते हैं कि ये स्टोरी से हमें, मुझे और आपको क्या समझ में आता है? क्या हमें इससे कुछ समझ में आता है? स्टोरी शुरू करते हैं। एक शहर में एक आदमी होता है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़ा गरीब होता है। इसी वजह से वो बहुत परेशान भी रहता है, वो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है, उसको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से उसकी शादी वगैरह भी नहीं हो रही होती है। अपनी इन्हीं परेशानियों से जूझ ही रहा होता है कि उसके पास एक दिन एक दोस्त आता है। वो उसको बोलता है कि दूर गाँव में एक बाबा रहते हैं जो लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो तुम चाहो तो तुम वहाँ जा कर के अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। वो गरीब आदमी जो होता है उसके भी मन में हमेशा यही सवाल चल रहे होते थे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मेरे पास पैसे कब आएँगे? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? वो गरीब आदमी डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है, मैं भी जाऊँगा। वो अगले दिन अपने सफ़र पे निकलने के लिए तैयार होता है। सफ़र शुरू करता है। सफ़र लंबा था, चलते-चलते दोपहर हो जाती है, फिर शाम, फिर रात, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद उसको लगता है कि सफ़र तो अभी भी बहुत लंबा है, क्यों ना मैं आज रात कहीं सेफ़ जगह पर बिता लूँ और कल अपना बाकी का सफ़र आगे बढ़ाऊँगा। यही सोचते हुए वो वहाँ पर एक घर दिखता है उसको और उस घर के पास जाता है। उस घर के मालिक से बात करता है कि क्या मैं रात को यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ? घर का मालिक भी बहुत अच्छा था, उसने उसको परमिशन दे दी। जब वो वहाँ पर उनके यहाँ पे रुका हुआ होता है, तो बातों-बातों में जो घर का मालिक होता है, वो उस गरीब आदमी से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वो आदमी उसको बताता है कि दूर गाँव में एक बाबा रहते हैं जो लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। मैं उनसे अपने सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। तो वो मालिक कहता है कि जब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करना, मेरा भी एक सवाल है, उनसे मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। मेरा सवाल है कि मेरी बेटी है जो कि 20 साल की है और गूंगी है, तो उनसे पूछना कि वो बोलना कब शुरू करेगी। गरीब आदमी हाँ में जवाब देता है और कहता है ठीक है, पूछ लूँगा। अगला दिन होता है, रात बीत जाती है, वो अपने सफ़र पर कंटिन्यू करता है। जब वो चल ही रहा होता है तो उसको बीच रास्ते में चलते-चलते एक बूढ़ा जादूगर मिलता है। वो जादूगर जो होता है, वो मैजिशियन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो गरीब आदमी उसको भी वही जवाब देता है कि दूर गाँव में एक बाबा रहते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, मैं उनसे अपने सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। तो मैजिशियन भी उससे पूछता बोलता है कि मेरा भी एक सवाल है, उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा सकता हूँ? मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? गरीब आदमी उसमें भी हाँ में जवाब देता है और आगे बढ़ चलता है। चलते-चलते उसको एक मेंढक मिलता है। वो मेंढक बहुत ट्राई कर रहा होता है ड्रैगन बनने के लिए, पर वो बन नहीं पा रहा होता है। फिर वो मेंढक भी उस रास्ते से गुज़रते हुए गरीब आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी उसको भी वही जवाब देता है कि दूर गाँव में बाबा रहते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, मैं उनसे अपने सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। मेंढक कहता है मेरा भी एक सवाल है, उनसे पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ? तो गरीब आदमी ने उसको भी हाँ में जवाब दिया और आगे चल पड़ा। अब फाइनली वो गरीब आदमी जब अपना सफ़र ख़त्म करके उस बाबा के पास पहुँच जाता है, तो उसको ये पता लगता है कि उसके पास सिर्फ़ 3 सवाल पूछने की छूट है। मतलब वो जो बाबा हैं, वो सिर्फ़ उसके किन्हीं 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब गरीब आदमी क्या करे? वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इतना लंबा सफ़र करके अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ, क्या मैं इनसे अपने सवाल पूछूँ या मैं उन 3 लोगों के सवाल पूछूँ जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझसे ये बात करने की बात कही है। वो डिसाइड करता है कि मैं अपने सवाल नहीं पूछूँगा। फिर वो बाबा से पहला सवाल करता है कि बाबा, वो जो मेंढक मुझे मिला था, वो ड्रैगन कैसे बन सकता है? बाबा उसको जवाब देते हैं कि जिस दिन वो मेंढक अपने उस कवच से बाहर आ जाएगा, वो ड्रैगन बन जाएगा। गरीब आदमी दूसरा सवाल करता है कि वो जो मैजिशियन है, वो जो बूढ़ा जादूगर है,
उसको स्वर्ग कब मिलेगा? तो बाबा उसको जवाब देते हैं कि जिस दिन वो अपनी वो सबसे ज़्यादा प्यारी स्टिक को, अपनी जादू की छड़ी को किसी और को सौंप देगा, उस दिन उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। अब वो तीसरा सवाल करता है कि वो जो उस घर का मालिक है, उसकी बेटी 20 साल की है और गूंगी है, वो बोलना कब शुरू कर सकती है? तो बाबा ने बोला कि जब तक वो अपनी बेटी को उसका जीवन साथी नहीं दे देता और अपने आप से थोड़ा दूर नहीं कर देता, तब तक उसकी बेटी नहीं बोल पाएगी। जैसे ही वो ऐसा करेगा, उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। तीनों सवाल हो चुके थे पूरे, अब वो गरीब आदमी वहाँ से वापस लौट चलता है। वो उसी सीक्वेंस में उन लोगों से मिलते हुए चलता है। सबसे पहले वो उस मेंढक से मिलता है। मेंढक को वो जब वही वाला जवाब देता है जो बाबा ने दिया हुआ होता है कि तुम अपने कवच से बाहर निकलोगे जिस दिन, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। मेंढक बिल्कुल ऐसा करता है, वो कवच से बाहर निकलता है और ड्रैगन बन जाता है। उसके ड्रैगन बनने के बाद उस गरीब आदमी को उसके कवच से बहुत सारे मोती मिलते हैं। वो उन मोती को लेता है, आगे चल पड़ता है। फिर वो उस जादूगर को वही बात बताता है। जादूगर भी क्या करता है, ये सुनने के बाद कि उसकी स्टिक किसी और को सौंपने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा, तो वो अपनी वो स्टिक उसी गरीब आदमी को दे देता है और उसको सच में स्वर्ग मिल जाता है। इसी के साथ अब वो आदमी तीसरा सवाल का जवाब देने के लिए उस घर के मालिक के पास जाता है। उसका मालिक ये बात सुन के ये कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करा रहा हूँ और तुम इसे लेकर के अपने शहर चले जाओ। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी जो बेटी होती है उसकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और वो बोलने लग जाती है। कहानी तो बेसिकली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन सीख यहाँ से शुरू होती है। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? मुझको ये समझ में आया कि उन लोगों को ये तीनों ही चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन उनको कुछ और भी जो अच्छी चीज़ें चाहिए थीं, जो उनको आगे बढ़ना था, उनको ये पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ा, इन पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ा, तभी वो आगे बढ़ पाए, कुछ बेहतरीन की तरफ बढ़ पाए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस गरीब आदमी को जिसने सबसे बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया था। उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसको मोती मिल गए, पैसे भी मिल गए, एक जादूगर की स्टिक भी मिल गई और शादी भी हो गई एक अच्छे घर की लड़की से। हमें भी लाइफ में यही सीखना पड़ेगा कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना टारगेट दिख रहा होता है कि हमें वहाँ आगे जाना है, पर हम यहाँ की उलझनों में इतने फंसे हुए होते हैं कि हम वहाँ जा ही नहीं पाते। हम आगे जा नहीं पाते, हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, जिसके लिए हमें करना सिर्फ़ इतना होता है कि हमें यहाँ के जंजालों से ना निकलना होता है। हो सकता है कितनी बार हमें यहाँ वाली चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं, हमें हमें इस लाइफ़ में रहना बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हम कोशिश करने के बाद भी हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ से नहीं निकलोगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो चाहे ब्रेकअप की भी बात हो, अगर आप ब्रेकअप करना चाह रहे हो, आपको पता है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, जहाँ से आप निकलोगे, आपकी लाइफ़ आगे अच्छी की तरफ ही जाएगी, पर आप उस कॉम्प्लिकेशन वाली लाइफ़ में भी एन्जॉय कर रहे होते हो एक तरीके से, क्योंकि आपको डर लग रहा होता है, यहाँ से निकला तो मैं कैसे रहूँगा? आपको वो अपना पसंद की चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको करियर में आगे जाना है, आपको वो कम्फ़र्ट ज़ोन अपना छोड़ना होगा, थोड़े से एफ़र्ट्स आपको करने होंगे। आप देखना, जब वो आप उस दुनिया से आगे निकल के जब आगे अपने टारगेट तक जा रहे होगे ना और जब पहुँच जाओगे, कुछ टाइम बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको खुद लगेगा कि मैं यहाँ से पहले क्यों नहीं निकल पाया? काश मैं पहले निकल जाता तो मैं आज यहाँ पर जहाँ पर हूँ, इस सैटिस्फैक्शन की दुनिया में, मैं बहुत पहले पहुँच चुका होता। तो दोस्तों, कहानी की सीख यही है, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें कहीं से निकलना तो पड़ेगा, फिर वो चीज़ हमें कितनी ही प्यारी क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। अगर कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी बात के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कीप रिफाइनिंग, कीप शायरिंग।